ये बड़ी खबर राजधानी लखनऊ से आप तक पहुंचा रहे हैं। यजदान बिल्डिंग का एक एक फ्लोर तोड़ा जा रहा है। एलडीए के अधिकारी मजदूरों से तोड़वा रहे हैं बिल्डिंग। बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं राजधानी लखनऊ से। यजदान बिल्डर पर फिर से कार्रवाई की शुरुआत। यहां एलडीए के अधिकारी पहुंचे हैं और एक एक फ्लोर को तोड़वाया जा रहा है। यजदान बिल्डर पर फिर से बड़ी कार्रवाई और भारी संख्या में पुलिस बल मौजूद है। यजदान बिल्डर्स की बिल्डिंग के आसपास जहां बिल्डिंग को तोड़ने की यह कार्रवाई चल रही है। तस्वीरें आपके सामने, किस तरह भारी पुलिस बल मौजूद और उनके बीच में बिल्डिंग तोड़ने की यह कार्रवाई की जा रही है। राजधानी लखनऊ से तस्वीरें आप तक हम पहुंचा रहे हैं। यजदान बिल्डर्स पर ध्वस्तीकरण की कार्रवाई शुरू। एक एक फ्लोर तोड़े जा रहे हैं। एलडीए के अधिकारी मजदूरों से तोड़वा रहे हैं बिल्डिंग। एलडीए के अधिकारी भी मौजूद हैं, उनकी निगरानी में ये बिल्डिंग तोड़ी जा रही है और साथ ही बड़ा पुलिस बल मौजूद है। इस वक्त बड़ी संख्या में पुलिस बल मौजूद है। तो राजधानी लखनऊ से ये तस्वीरें, यजदान बिल्डर पर फिर से कार्रवाई की शुरुआत। एलडीए के अधिकारी मजदूरों से तोड़वा रहे हैं ये बिल्डिंग। ध्वस्तीकरण की कार्रवाई शुरू हो चुकी है। यजदान बिल्डर पर बड़ी कार्रवाई। एलडीए के अधिकारी मजदूरों से तोड़वा रहे हैं बिल्डिंग का एक एक फ्लोर अलग अलग तोड़ा जा रहा है। बड़ी कार्रवाई हो रही है ये बिल्डिंग को तोड़ने की। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता मार्तंड हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मार्तंड, लगातार कार्रवाई की जा रही है यजदान बिल्डर्स पर और अब तो बड़ी संख्या में पुलिस बल मौजूद है। कैसी स्थिति है वहां की? जी बिल्कुल, देखिए इस समय जो है जो लखनऊ विकास प्राधिकरण है इसके अधिकारी और साथ साथ भारी मात्रा में पुलिस बल वहां पहुंची हुई है और मजदूरों के द्वारा जो है ये जो ध्वस्तीकरण की कार्रवाई ये चल रही है। आपको बता दें कि आज ही सुबह सूचना आई कि अब 23 नवंबर को सचिव आवास और शहरी नियोजन के यहाँ अब इसकी सुनवाई होगी, यानी कि शासन स्तर पर इसकी सुनवाई होगी। लेकिन उसके तुरंत बाद जो है भारी मात्रा में वहां पे पुलिस बल के साथ जो है यहाँ पे प्राधिकरण के अधिकारी पहुंचते हैं और ध्वस्तीकरण की कार्रवाई शुरू हो जाती है। आप बता दें कि ये नजूल की जमीन पे यजदान बिल्डर्स की ये बिल्डिंग बनी है, जिसको लेकर एलडीए ने पहले ध्वस्तीकरण का आदेश दिया था। हालांकि जब कार्रवाई शुरू हुई उसके बाद जो बिल्डर और जो अलॉटी थे जिन्होंने रजिस्ट्री करा ली थी वो कोर्ट पहुंच गए, जहां पे कोर्ट ने जो है 2 दिन के लिए इस पे रोक लगाई थी। लेकिन उसके बाद जब फिर से जो है प्रक्रिया ध्वस्तीकरण की शुरू हो गई है, सबसे बड़ी चीज ये है कि जो एलडीए के अधिकारी है वो बता रहे हैं कि नजूल की जमीन पे है और ये अवैध बिल्डिंग है। वहीं जो बिल्डर है और जो वहां पे अलॉटी है उनका दावा है कि उन्होंने रेरा अप्रूव्ड और एलडीए द्वारा मानचित्र स्वीकृत देखने के बाद भी इस बिल्डिंग में जो है अपनी रजिस्ट्री कराई थी। तो कहीं ना कहीं खामियां दोनों तरफ से हैं। अब देखना होगा कि आगे जो है बिल्डर का क्या कदम होता है, वो इसके लिए जो है किस तरीके से आगे बढ़ता है। हालांकि अगर प्राधिकरण की बात की जाए तो प्राधिकरण की तरफ से ध्वस्तीकरण की कार्रवाई को तेज कर दिया गया है। बिल्कुल मार्तन, ये भी जानना चाहेंगे कि क्या बिल्डिंग पूरी तरीके से खाली हो चुकी है? क्योंकि कुछ दिन पहले रात में जब पुलिस की कार्रवाई हुई थी सभी लोगों को बाहर कर दिया गया था और जो मजदूर हैं वो कौन कौन से फ्लोर्स को तोड़ रहे हैं? जी बिल्कुल, देखिए सबसे पहले तो इस बिल्डिंग में जो कार्रवाई होनी है उसमें जो जब ध्वस्तीकरण की कार्रवाई चल रही थी तो वहां पे इंडिया न्यूज ने जब बात की तो वहां पे साफ तौर पर अधिकारियों का कहना था कि इस पूरी बिल्डिंग के ध्वस्तीकरण में 1 महीने के आसपास का समय लगेगा, क्योंकि एक रिहायशी क्षेत्र के अंदर ये बिल्डिंग बनी है। तो इसको जो है एक प्रॉपर प्रक्रिया से ही तोड़ा जाएगा। तो सबसे पहले ऊपर के जो दोनों फ्लोर हैं वो तोड़े जाएंगे और उसके बाद धीरे धीरे करके नीचे की बिल्डिंग तोड़ी जाएगी। इस समय जो है लगभग आपको बता दें कि दूसरे फ्लोर से लेकर और जो 5वां माला है वहां तक जो है ये मजदूर अलग अलग हिस्सों में ध्वस्तीकरण की कार्रवाई कर रहे हैं। अब देखना होगा कि आखिर कितना समय लगता है। हालांकि इसके लिए आपको बता दें कि मुंबई से एक विशेष टीम बुलाई गई थी और उनके जो है उस सानिध्य में ये सब चीजें होनी थी। तो इस तरीके से अब अगर एलडीए के अधिकारियों की बात मानी जाए तो 1 महीने के आसपास का समय लगेगा और फिर से कार्रवाई चूंकि तेज कर दी गई है। अब देखने वाली बात होगी कि आखिर कितने दिनों में बिल्डिंग जमींदोज होती है। जी बहुत शुक्रिया आपका मार्तन हमारे साथ जुड़ने के लिए।